It is a humble request to all the test takers of 4th and 9th of October to hit the comment section right now and mention where you are going to take this test, on which date, that is either the 4th or the 9th, और आपका ये एग्जाम का लोकेशन कौन सा होने में अगर आप इन्हें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लें अपनी प्रिपरेशन में तो 0.5 बैंड से लेके 1 से 2 बैंड तक का जंप। ये भी सोचा कि शायद आईडीबी हमें दिवाली गिफ्ट देना चाहता है तो एग्जाम इजी हो। देखा कैसे कैसे परसेप्शंस रहते हैं लोगों के। नहीं देखिए तो ये वीडियो देख लो, मेरा मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, पता ही नहीं कितने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के आपको इसमें थैंक्स नजर आएंगे कि सिर्फ एक वीडियो देखी उन्होंने अपनी रीडिंग जस्ट connect each and every student, IELTS test taker of these days to connect with each other and help each other in different ways। और इसके साथ साथ कुछ मेरे very important ideas जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं so that humble request to all the test takers of 4th and 9th of October to hit the comment section right now and mention where you are going to take this test, on which date, that is either the 4th or the 9th, और आपका ये एग्जाम का लोकेशन कौन सा होने जा रहा है। दिस लास्ट फ्यू डेज में अगर आप इन्हें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लें अपनी प्रिपरेशन में तो 0.5 बैंड से लेके 1 से 2 बैंड तक का जंप आपका श्योर है। बात करूंगा विदाउट वेस्टिंग टाइम के जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए जा रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि 9th वाला दिवाली के बहुत पास है। मेरी कुछ स्टूडेंट से बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि सर आपने रिकमेंड तो किया था कि दिवाली के पास है, इसे अवॉइड कर लो, लेकिन हमने ये भी सोचा कि शायद आईडीबी हमें दिवाली गिफ्ट देना चाहता है तो एग्जाम इजी हो। देखा कैसे कैसे परसेप्शंस रहते हैं लोगों के। आइए देखते हैं दिवाली गिफ्ट मिलता है आपको या नहीं मिलता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है आप अपने आप को गिफ्ट कैसे दे सकते हो, वो भी आपके एक्सपेक्टेड एंड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन स्कोर का, वो है आपके इस लास्ट टाइम पर प्रिपरेशन। 2-3 चीजें रिकमेंड करूंगा हर एक मॉड्यूल के साथ रिलेटेड। पहली चीज, अगर लिसनिंग को ध्यान में रखें तो आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो रखी होगी। अब ज्यादा टाइम इस पे मत वेस्ट कीजिए, टाइम बचाइए, सिर्फ और सिर्फ एक काम कीजिए। यहां पर मेरे एक वीडियो का लिंक आ जाएगा, वो है आईएलटीएस के कुछ मोस्ट कॉमन रिपीटेटिव एज वेल एज मिसस्पेल्ड वर्ड्स, मतलब रिपीट भी होते हैं और अक्सर लोगों से इनके स्पेलिंग भी गलत हो जाते हैं, तो इन्हें प्रैक्टिस कर लो। दैट्स इट, बहुत है। नंबर 2, रीडिंग पे आए तो रीडिंग की भी आपने काफी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है और डर अभी भी आपका गया नहीं है। 2 काम कीजिए इसके लिए। सबसे मेन तो अब आपको सिर्फ इतना करना है कि ये ना हो कि ऑन अ गिवन डे एग्जाम वाले दिन आपका टेस्ट पूरा ना हो। उसके लिए थोड़ी सी ये प्रैक्टिस करो कि आप 2 ज्यादा से ज्यादा भी टेस्ट 4 वाले, और जिनका 9th का एग्जाम है डेली एक टेस्ट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ फोकस ये रखो कि आपका 1 आवर में ये टेस्ट पूरा हो रहा है। नंबर 2 कि आप जो टिप्स एंड ट्रिक्स सोचकर और समझकर बैठे हो मेरे वीडियोस को देखकर, आप उन्हें बार बार अप्लाई करें और उनकी इफेक्टिवनेस को चेक कीजिए। और अगर अभी तक नहीं देखिए तो ये वीडियो देख लो, मेरा मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, पता ही नहीं कितने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के आपको इसमें थैंक्स नजर आएंगे कि सिर्फ एक वीडियो देखी उन्होंने अपनी रीडिंग कितनी इंप्रूव की है। तो इस वीडियो में सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको एक ही जगह पे मिलेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके रहेगा वो रहेगा आपकी राइटिंग की प्रिपरेशन, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूं कि ऑन अ गिवन डे आप राइटिंग एग्जाम के लिए बैठे और आपको टास्क ही समझ ना आए, चाहे वो टास्क 1 है चाहे टास्क 2 है। टास्क 2 में ज्यादा रहता है। सिंपल सी रिकमेंडेशन है और मेरे हिसाब से आप में से एक वास्ट मेजोरिटी है जिसने मेरी आईएलटीएस राइटिंग बूस्टर बाय कर रखे हैं। तो आपको करना क्या है, जिसने नहीं भी किया तो ये 300-400 का लास्ट टाइम पर आपका इन्वेस्टमेंट आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है। या जो भी सोर्स ढूंढना चाहते हैं आप जस्ट कंटेंट पे जाइए, डिफरेंट एसेस को चेकआउट कीजिए। अगर तो आपको उसके लिए रीजनेबल आइडियाज और सब कुछ आपके माइंड में है, ऑल गुड, नथिंग टू वरी अबाउट, मूव ऑन कीजिए नेक्स्ट एसे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मैं क्या लिखूंगा, ऐसा कुछ भी फील होता है, देन उसी टाइम पर उस ऐसे का सैम्पल आंसर चेक कर लीजिए। मेरे एसेस में आपको एक रिदम नजर आएगा, रिपीटेटिव वोकैबुलरी, रिपीटेटिव फ्रेजेस नजर आएंगे, तो उसी में से कुछ एक्सट्रैक्ट करके आपने लिए एक लास्ट मिनट वोकैबुलरी लिस्ट बनाए और ऑन द डे ऑफ एग्जाम अपने आप को कंपेल कीजिएगा कि मैं उन्हें जो मैंने कुछ वर्ड्स याद कर लिए हैं उस वीडियोस और राइटिंग बूस्टर को पढ़ के उन्हें थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करूंगा अपनी राइटिंग में। दैट वुड बी इनफ फॉर यू इस लाइफ टाइम पर। अगर आप इतनी से प्रिपरेशन कर ले, इट वुड वर्क वंडर्स फॉर यू। और स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से
पॉडकास्ट को डेफिनेटली फॉलो करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आ रहा है उसमें, और वो भी इतना इंटरैक्टिव वे में कि हर कोई उसे बहुत पसंद कर रहा है। लेकिन आपको करना क्या है कि अगर आपका स्पीकिंग एग्ज़ाम हो चुका है, तो कमेंट सेक्शन में हिट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्यू कार्ड कौन-सा रहा, या कोई भी आप पार्ट 1 टॉपिक्स भी बता सकते हैं, फ़ॉलो-अप भी बता सकते हैं। डिपेंड करता है आप में कितना पेशेंस, टाइम और स्टूडेंट्स के लिए टाइम है लिखने के लिए। एंड लेकिन अगर आपका अभी तक स्पीकिंग टेस्ट नहीं हुआ है, तो आने वाली डेट पे जब भी ये टेस्ट हो, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में वंस अगेन अपना आईएलटीएस स्पीकिंग एग्जाम एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए, और ओवरऑल एक्सपीरियंस भी कैसा रहा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जामिनर। ऑनलाइन था, इंडियन था, कहाँ का था, सो दैट स्टूडेंट्स कुड हैव एन इनसाइट कि व्हाट एग्जैक्टली गोज ऑन द डे ऑफ एग्जाम। I hope you really love the content of this video, and I need thousand and thousand views of this video. Each and every student here worldwide who is going to attempt the exam on these 2 dates must watch this video and hit the comment section with the required information that I have requested you. And don't forget, this is your own channel. Support it, love it, subscribe, and like it. Thanks for watching the video. Bye bye for now.